ऐसे स्टूडेंट हैं, एक ऐसे ग्रुप के लोग हैं जिनका उद्देश्य लड़ाई करना नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई करो और अच्छा रिजल्ट लेकर अच्छा आप सिलेक्शन लीजिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। हम आप घर से आए हैं, इतने सालों से यहाँ तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी ने अचानक एक बदलाव कर दिया। सबके सपने थे, सब कुछ तैयारी कुछ दिन पहले से कर रहे थे, सालों से कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत के बदौलत हम अपने भारतवर्ष में एक जो सबसे सिल्वर फ्रेम जॉब कही जाती है, हम उसके हकदार बन सकते हैं बिना किसी बहुत ज्यादा पैसे के इन्वेस्टमेंट में। पैसा है नहीं, इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे आप? फैमिली से, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। परंतु जिस तरह का ये यूपीएससी ने चेंज किया, वो भी बिना पूर्व सूचना के, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और ये पीड़ा तो वही समझ सकते हैं जो प्रभावित हुए। यूपीएससी को चाहिए था कि यदि इस तरह का कोई वो संकल्प लाना चाहती थी, इस तरीके का कोई परिवर्तन लाना चाहती थी, तो उसे कम से कम एक समय थोड़ा सा देना चाहिए था, पूर्व में बताना चाहिए था कि किस तरीके से हम इस तरीके से सिलेबस में परिवर्तन कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, आप लोग इसके लिए तैयार रहें। ये एक चुनौती उनको देनी चाहिए थी, समझानी चाहिए थी, पर यूपीएससी ने ऐसा नहीं किया। जबकि यूपीएससी के पास एक ऐसी मिसाल पूर्व में भी थी। 1979 में जब पीटी पहली बार लाया गया, तो उसमें पांडे चंद्रशेखर जी ने उसके लिए संघर्ष किया। यूपीएससी ऐसे भी बिना मांगे कुछ देने वाली नहीं है, तो वहां भी संघर्ष किया गया और संघर्ष के बदौलत ही जो लोग उससे प्रभावित हुए थे, जो संक्रमण काल से गुजरे थे, उनको अवसर और आयु सीमा में छूट दी गई, क्योंकि ये यूपीएससी की कमी थी कि उन्होंने उनको अवसर नहीं दिया था। जब उनके पास ऐसी मिसाल थी, तो उन्होंने 2011 में जिस तरीके का चेंज किया, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो हमें पूर्व में ये सूचना, हमें अवसर रहते, समय रहते हमें ये सूचना मुहैया कराते? बताइए आप सब, क्या ये यूपीएससी का दायित्व नहीं था? क्या उसके पास ऐसी मिसाल नहीं थी कि उसने जब ऐसा चेंज किया था, ऐसा एक संघर्ष पहले हो चुका था और उसने ये राइट दिए थे लोगों को? क्या 2011 में उनका ये दायित्व नहीं बनता था? क्या हम उस अत्याचार के हकदार, अत्याचार के हकदारी नहीं है? क्या हमको हक नहीं है कि हम 1979 के तर्ज पर हमको भी अधिकार दिया जाए? तो अगर यूपीएससी ने हमको अधिकार नहीं दिया, तो हमको अपना अधिकार लेना होगा, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और सारे लीगल इलीगल सब राइट्स हम लोगों को पता है, क्योंकि यही पढ़ के हम लोग दिन रात अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि ये सिर्फ किसी और की समस्या है या सिर्फ इससे कुछ लोग प्रभावित हुए, ये सबकी समस्या है। आज एक ऑटोनॉमी संस्था की तरह जो यूपीएससी बिहेव कर रही है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये कल भी आप तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली, जब आप सिलेक्शन नहीं लेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, आपकी एजुकेशनल स्थिति खराब होगी, आपके बच्चे फिर प्राइमरी में पढ़ेंगे, वो किसी डीपीएस में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके माँ बाप तो किसी तरीके से आपके, लेकिन आप जानते हैं कि अधिकार नहीं मिलता है, उनको वाजिब हक नहीं दिया जाता है जो एक ग्रामीण तबके से बिलोंग करता है। ये अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे लीगल राइट्स के लिए उनको लड़ना ना पड़े, आज आपको लड़ना होगा, अपने लिए नहीं, आपके आने वाले कल के लिए लड़ना होगा। क्योंकि ऐसे भी आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रामीण परिवेश में स्थिति क्या है। हम छोटे से विद्यालय में स्कूल जाते हैं जहाँ यूनिफॉर्म की कमी रहती, कभी यूनिफॉर्म में नहीं गए, कभी बहुत अच्छी साफ सफाई पे हमारी व्यवस्था नहीं दी गई, और कभी हम टाट पट्टी पे बैठे, कभी विदाउट टाट पट्टी के ही साफ करके बैठ गए। तो ऐसे जगह से हम लोग पढ़ के आए हैं जहाँ पे स्टार्टिंग में केवल हिंदी और मैथ पढ़ाया जाता है, जहाँ अंग्रेजी तो एबीसी तो हम लोग लिखना 6th क्लास से शुरू किए। ये मेरी समस्या नहीं है, ये इसमें से बहुतों की समस्या होगी कि जिनको 6th क्लास से इंग्लिश लिखना सिखाया जाता है। आज शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मैं मानती हूँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा रिफॉर्म ला रही है हमारे ग्रामीण परिवेश में। परंतु क्या उनका जो कि इस समस्या से जूझ चुके थे, यदि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये एजुकेशन सिस्टम का दोष है,
तो क्या पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बजाय यूपीएससी किस तरीके का चेंज करना चाहिए था? यदि डीओपीटी जो कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय है, यदि उसके ही रिकमेंड पे सारे चेंजेस होते हैं जैसा कि यूपीएससी कहती है, तो क्या यूपीएससी को ये डीओपीटी को ये नहीं चाहिए था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवेश है जो छात्र का परिचय दें? जी सर, धन्यवाद आप लोगों का आने के सहित। मैं प्रतिभा सिंह।